नाखून काटने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना मेरे अजीजों। मैं जानता हूं आप एक अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मुआशरे के अंदर ऐसी चल रही हैं जो हमें तुम्हें मालूम नहीं है मेरे अजीज। मैं एक बयान आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूं। बेशक वीडियो लंबा हो सकता है, आप हमें फेसबुक पर देख रहे होंगे सलमान रजा रिएक्ट पर, हमें फॉलो कर लें, हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो मेरे साथ मुकम्मल बने रहना, 10 मिनट तक सुन लेना, 10 मिनट के बाद चाहे आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सबक मिलने वाला आज की इस वीडियो से आपको। और घर में गरीबी, हाँ मेरे अजीजों, किन किन बातों से आ जाती है, और बहुत सारी बातें हजरत ने बताई हैं। आइए मुकम्मल सुनते हैं, उसके बाद में चाहे आप जा सकते हैं। तो फॉलो कर लेना और वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना अगर आपको पैगाम अच्छा लगा तो। आइए देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ नाखून काट कर कहां पर डालना चाहिए, और नाखून काट कर जो लोग फेंक देते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाखून काट कर कहां पर हमें डालना है, ये इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है बुध के दिन नाखून काट लेते हैं। तो बुध के दिन नाखून काटने से हदीस पाक के अंदर क्यों मना किया गया है, इसकी वजह क्या है, और जो लोग बुध के दिन नाखून काट लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और तीसरी चीज, बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें वो होती हैं कि वो नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगाती हैं। तो नाखून पॉलिश लगाने से क्या उनका वजू, या मान लीजिए वो नापाक हो गई तो उनका गुस्ल होगा या नहीं होगा। चौथी चीज, बहुत सारी औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, उनका वो लिपस्टिक लगाना जायज है या नहीं। इसी तरीके से पाँव के अंदर बिछिया पहनना और मांग में सिंदूर लगाना। आज इन टॉपिक पर, इन सारे मसाइल पर इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुकम्मल वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी के जो मसाइल है ना, बहुत सारे मर्दों के भी औरतों के भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और हमें कौन सी चीज लगाना जायज है, कौन सी नाजायज है, और इसमें कितना बड़ा गुनाह है या कितना बड़ा अजाब है, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाखून काटने की। ठीक है, नाखून काटने का सुन्नत और सही तरीका क्या है, तो वो आप जरा समाअत कर लें। साहिब बहार शरीयत बयान फरमाते हैं कि नाखून काटने का सही और सुन्नत तरीका यह है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों के लिए एक ही तरीका बयान किया गया है। अब वो तरीका यह है कि अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है, और सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करने के बाद इस तरीके से काटते हुए लाएंगे छोटी उंगली तक। अब छोटी उंगली के बाद फिर बाएं हाथ की उल्टी तरफ से काटते हुए लाएंगे इस तरीके से, और उल्टी तरफ से काटते हुए ला करके ये बाएं हाथ का जो अंगूठे का नाखून होता है ना, उसको भी आप तराश लेंगे। फिर लास्ट में आपको सीधे हाथ का अंगूठे का नाखून तराशना है। तो ये नाखून काटने का सही और सुन्नत तरीका है। अब इसी तरीके से पैर के जो नाखून हैं उनके काटने का तरीका क्या है, तो पैर के नाखूनों को काटने का तरीका यह है, जैसे जब आप वुजू करते हैं और वुजू करते वक्त जो उंगलियों में खलाल करते हैं इस तरीके से, तो जो खलाल करने का तरीका है इसी तरीके से आप नाखून भी काट सकते हैं। तो ये नाखून काटने का सही और सुन्नत तरीका आपने समझ लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी नाखून काटते हैं ना, तो वो कहीं से भी शुरू कर देते हैं और नाखून काट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि सुन्नत के मुताबिक नाखून काटना है। ये आपका तरीका हो गया। अब मसला ये आता है कि बुध के दिन हम नाखून काट सकते हैं या नहीं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आपने ये नाखून काट लिए, ठीक है, नाखून काट लिए, तो अब इन नाखूनों को हमें कहां पर डालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नाखून काट लेते हैं तो कोई नाली में फेंक देता है, कोई घुर्री पे फेंक देता है, कोई कचरे में डाल देता है। लेकिन इसकी सही जगह क्या है। जो लोग घुर्री पे फेंकते हैं, नाली में फेंकते हैं, या घर में वहीं पर काट के छोड़ देते हैं, तो वो ध्यान से सुन लें इस वीडियो को। देखिएगा, जिस तरीके से इंसान के जितने भी आज़ा हैं, आज़ाए जिस्मानिया हैं, इन सबकी ताजीम जरूरी है। इसी तरीके से ये जो नाखून है ना, तो नाखून भी ये आज़ाए जिस्मानिया में से एक उज़्व है, आज़ाए जिस्मानिया में से एक उज़्व है, तो इसकी भी ताजीम जरूरी है। अब क्या करना है, आपने जैसे मान लीजिएगा नाखून तराश लिए, नाखून काट लिए, और नाखून काटने के बाद अब उन नाखूनों को आप ऐसी जगह पर डालें जहां पर उनकी तौहीन और बेअदबी ना हो।
ठीक है। जैसे मान लीजिएगा जहां पर कोई ना जाता हो या गंदगी वगैरह कचरा वगैरह ना हो, वहां पर आप उनको डाल दीजिएगा या मिट्टी में दबा दीजिएगा। लेकिन जो लोग नाली में फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, घोड़ी पे डाल देते हैं, तो वो इस चीज से परहेज करें, क्योंकि ये भी आपके जिस्म का एक हिस्सा है, एक उज्व है, इसे भी आप अच्छी जगह डालिएगा। जिस तरीके से इंसान का इंतकाल हो जाता है तो हर उज्व की, हर आज़ाए जिस्मानिया की ताज़ीम की जाती है और बेकदरी नहीं की जाती। बड़े आहिस्ता से उसको, मान लीजिएगा मरने के बाद मुर्दे के जिस्म को आहिस्ता से इधर किया जाता है, गुस्ल देते वक्त इधर किया जाता है, बड़े धीरे धीरे करके कब्र में उतारा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि झटका लग जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब मसला ये आता है कि जो आपने नाखून काटे, यहां पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो होती हैं जो नाखूनों को घर में ही काट लेती हैं। मतलब ये है कि आराम से चारपाई पे बैठी हैं या नीचे बैठी हो, नाखून काटे और वहीं घर में छोड़ दिए। अब इसका ऐसे घर में नाखून काटकर छोड़ देने से क्या होता है वो आप जरा समझ लें। तो देखिएगा, उलमा इकराम ने फरमाया कि नाखूनों को काटकर घर में डाल देने से घर के अंदर तंगदस्ती और गरीबी और मुफलिसी आती है। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता है, उन्होंने नाखून काटे तरह से छोड़ दिया और सोचते जब शाम के वक्त में या दोपहर में जब घर की औरतें झाड़ू लगाएंगी ना तो सब साफ हो जाएगा, ये सोच करके वो वहीं पर घर में ही छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, जब भी आप नाखून काटें तो एक कपड़ा वगैरह बिछा लें, उस पर आप नाखून काट के और उस कपड़े को समेट के आप किसी अच्छी जगह पर, जहां पर बेअदबी और तौहीन ना हो नाखूनों की, वहां पर आप डाल दें। ये काम आपको करना है, लेकिन घर में नहीं रखना है। इससे गरीबी, तंगदस्ती और मुफलिसी और लाचारी आ जाती है, मोहताजी आ जाती है। अब एक चीज मैं यहां पर और खुलासा कर देता हूं, बहुत सारे मर्द हों या औरतें, उनकी ये आदत होती है कि वो नाखूनों को जो है ना दांतों से काटते रहते हैं, इस तरीके से ऐसे करके कुटकते रहते हैं। तो जो हमारे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें दांतों से नाखून काटते हैं, तो वो इस बात को ध्यान से सुनना कि दांतों से नाखून काटना ये मकरूह भी है, और दूसरी चीज ये है कि इससे घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी और तंगदस्ती आती चली जाती है। फिर लोग कहते हैं यार हमारे घर के अंदर पैसा नहीं रुक रहा, घर में बरकत नहीं हो रही और हम परेशान होते रह रहे हैं, घर में से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। हम फिर शिकवे गिले करने लगते हैं। लेकिन हमें पहले अपनी जिंदगी पर ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ना ये बहुत बड़ी हुआ करती हैं अगर इंसान समझ ले। अब आप अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं और मेरी इन बातों को आप सुन रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ वाकई हमसे ये गलती हुई है, और जो जिनसे गलती नहीं हुई है उन्हें एक इल्म भी हासिल हो रहा है, और जिनसे ये गलती हो रही है तो आइंदा मुझे उम्मीद है कि वो ये गलती नहीं करेंगे। ये मसला हो गया। अब आइएगा बुध के दिन नाखून काटने का मसला आप समाप्त कर लें। इससे पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूं। अब मसला ये आता है कि नाखूनों को कितने दिन तक हम रख सकते हैं, उसकी मुद्दत क्या है। तो देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ने बालों की और जो गैर जरूरी बाल होते हैं ना उनकी एक मुद्दत मुतय्यन की है, और नाखून काटने की भी एक मुद्दत बयान फरमाती है, एक हद बयान फरमाती है। अब वो हद क्या है? नाफ के नीचे के बाल हो या बगल के बाल हो या आपके नाखून हो, इनको 40 दिन से ज्यादा रखना ये मकरूह तहरीमी है। क्या है? मकरूह तहरीमी, यानी हराम के करीब है। तो 40 दिन के अंदर अंदर नाफ के नीचे के बालों को यानी शर्मगाह के बालों को भी साफ कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो नाखून हमारे बढ़ रहे होते हैं ना, तो इनको 40 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग अगर 40 दिन से ज्यादा रखते हैं तो फिर ये मकरूह तहरीमी है, नापसंद है और हराम के करीब है। तो इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखना होगा। अब आइएगा, देखिएगा बुध के दिन नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए, किस लिए मना किया गया है, इसके ताल्लुक से एक वाकया भी एक आलिम दीन का मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि वो आलिम दीन थे। उन्होंने जब उनके सामने ये हदीस पाक आई कि बुध के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाखून काटने से मना फरमाया है, तो उन्होंने इस हदीस की सनद को ज़ईफ और कमजोर समझ के उन्होंने बुध के दिन नाखून काट लिए। जब बुध के दिन नाखून काटे तो उनके साथ क्या हुआ, और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। जब बुध के दिन नाखून काट लिए उन्होंने, कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, अभी मैं उनका नाम भी बताऊंगा और कितने बड़े आलिम थे मैं ये भी आपको बताऊंगा। जब उन्होंने नाखून काटे तो अब उनके जिस्म में एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे लोग घिन करने लगते हैं, जिससे लोग बचने लगते हैं, जिससे लोग बुरा समझते हैं। अब वो कौन सी बीमारी लगी? वो बीमारी लगी कब्रेपन की,
जिसे कहते हैं सफेद दागों की बीमारी, चेहरे पर सफेद दाग हो जाना, बदन पर, जिस्म पर, सब में जो है सफेद दाग हो जाना। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों का कबरापन आप देखते होंगे, तो अक्सर लोगों के जहन में ये बात रहती है, अगर किसी कबरे आदमी को या किसी कबरी औरत को देख लेते हैं ना, जिसके बॉडी पर सफेद दाग होते हैं, व्हाइट स्पॉट की बीमारी होती है, तो लोग फिर उससे बचते हैं, उसके साथ खाना पीना अच्छा नहीं समझते, लोग उससे बच करके बात करते हैं, उसके हाथ के इस्तेमाल की हुई चीज को लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है, उससे लोग घिन करते हैं। हालांकि कोई भी बीमारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उड़ करके नहीं लगती है। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़े आलिम दीन, इनको जब ये बीमारी लगी तो अब इन्हें उस हदीस पाक की सच्चाई पता चल गई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स बुध के दिन नाखून काटेगा तो उसे बरस का मरज लाहिक हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, लेकिन इन्होंने इस हदीस की सनद को ज़ईफ समझ के बुध के दिन नाखून काट लिए, तो फिर ये उस बीमारी में मुब्तला हो गए। जब आलिम साहब के पूरे जिस्म पर दाग हो गए, सफेद दाग हो गए, लोग नफरत करने लगे, लोग बचने लगे, तो फिर ये आलिम दीन दिन और रात टेंशन में रहने लगे। जब टेंशन में रहने लगे, हर वक्त आप गम में रहते कि मेरे साथ ये क्या हो गया, और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल ना करके मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई। एक रात आई, उस रात में जब वो सोए, कौन, यही आलिम दीन जिनके जिस्म पर दाग हो गए सफेद वाले, जब ये सोते हैं तो फिर इनकी किस्मत की मेराज हो गई। जब ये सोए, क्योंकि हर दिन में, रात में, हर वक्त टेंशन में रहते थे, गम में रहते थे कि मुझे ये अचानक बीमारी लग गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए तो फिर आपने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इनका आपको नाम बता देता हूं, ये कौन आलिम दीन है। देखिएगा, अल्लामा तहतावी साहब ने इनका नाम जिक्र किया है अपनी किताब के अंदर। इनका नाम है, ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इन्होंने एक किताब भी तसनीफ की है जिसका नाम है किताबुल मदखल। ठीक है, किताबुल मदखल जिसका नाम है, इन्होंने ये किताब भी तसनीफ की है, और बहुत बड़े आलिम दीन है जिनका नाम है हजरत अल्लामा इब्ने अलहाज मक्की मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इनका नाम है पूरा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाया, ए मालिकी, क्या तुम्हें मेरी हदीस पर यकीन नहीं हुआ? जब मैंने फरमा दिया कि बुध के दिन नाखून काटने से बरस का मरज लाहिक हो जाता है, तो आपने अमल क्यों नहीं किया? तो घबरा गए और सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो मैंने इसकी सनद को ज़ईफ और कमजोर समझकर मैंने जो है नाखून काट लिए। या रसूलल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यार आ गया, और जब प्यार आया तो इरशाद फरमाया, मेरे करीब आओ। ये आलिम दीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे ख्वाब में, तो फिर आपने बड़ी शफकत से, बड़े प्यार से उनके जिस्म पर दस्ते अक़दस फेरना शुरू कर दिया। इस तरीके से जब जिस्म पर अपना दस्ते अक़दस फेरा, जब दस्ते मुबारक फेरा, तो फिर उनके जिस्म के ऊपर जितने भी सफेद दाग थे वो सारे के सारे दाग बिल्कुल खत्म हो गए, रिमूव हो गए। मतलब जैसे पहले उनके जिस्म की जिल्द थी, जो चमड़ी थी, उसी तरीके से पूरी की पूरी जिल्द हो गई और सफेद दाग बिल्कुल खत्म हो गए। ये ख्वाब की बात है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें फरमाई, फिर आप तशरीफ ले गए। जब इनकी सुबह को जब आंख खुली, और आंख खुलने के बाद जब इन्होंने अपने पूरे जिस्म में देखा, अपने हाथों को देखा, जाहिर सी बात है इंसान जब ख्वाब में कोई चीज देख लेता है तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले वही चीज देखता है जो उसके साथ में रात ख्वाब में पेश आई होती है। अब जब उसने देखा तो पूरा जिस्म बिल्कुल अच्छा है, साफ सुथरा है, और पहले से ज्यादा उनका जिस्म खूबसूरत होने लगा, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। क्यों ना होता कि उनके जिस्म पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जो फेर दिया गया। आपने सुबह उठकर अल्लाह की बारगाह में तौबा की, आइंदा मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। तो इस हदीस पाक की जो सनद थी वो मजबूत हो गई। और ये जो लिखा है ना, मैं हवाला आपको बता रहा हूं, नसीमुर रियाज के अंदर ये आपको मिल जाएगा। नसीमुर रियाज के अंदर ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो बुध के दिन नाखून काटने से आप परहेज करिएगा। बुध के दिन नाखून काटने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है वो वजह मैंने आपको अभी बता दी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नाखून पालिश लगा हुआ हो तो क्या इससे वुजू और गुस्ल होगा? क्योंकि बहुत सारी औरतें नील पेंट लगा लेती हैं, नाखून पालिश लगा लेती हैं, और कुछ नाखून पालिश वो होते हैं जिनके जो नाखूनों तक पानी नहीं पहुंचने देते, और कुछ नाखून पालिश वो होते हैं जो हल्के टाइप के होते हैं और उनसे पानी पहुंचने में जो है कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर नील पेंट ऐसा है
नाखून पॉलिश ऐसा है कि आपने लगा लिया, लगाने के बाद अब नाखून की जड़ तक पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि प्लास्टिक की तरह ऊपर से पेंट हो गया। अब नाखून तक जब पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर इससे आपका वजू भी नहीं होगा, इससे आपका गुस्ल भी नहीं होगा। अब यहां पर एक बात मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा, अचानक आप नापाक हो गए, ठीक है, चाहे ये गुस्ल आपके ऊपर जो है फर्ज हो गया। हमारी इस्लामी बहनें हैं, जब गुस्ल फर्ज हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी जो है गुस्ल करता है इंसान, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, ज्यादा देर तक नापाक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई उज़्र शरई ना हो तो इंसान को जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लेना चाहिए, पाकी हासिल कर लेना चाहिए, मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। तो जब औरत के नाखूनों पर नील पॉलिश लगा हुआ है, नील पेंट चढ़ा हुआ है, जब उसने वो गुस्ल किया और पानी जो है नाखून तक नहीं पहुंचा क्योंकि प्लास्टिक की तरह पूरा नाखूनों पर चढ़ गया है, अब जब उसने गुस्ल किया तो उसका गुस्ल भी नहीं होगा जी। और जब गुस्ल नहीं होगा, अब वो औरत अपने मन में सोचेगी कि भाई मैं तो नहा ली हूं, मैं गुस्ल कर ली हूं, लेकिन हकीकत में गुस्ल करना नहीं हुआ और इससे आपको पाकी हासिल नहीं हुई, आप नापाक की नापाक ही रहेंगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और ये शरीयत का मसला है। आपने गुस्ल किया और अगर बाल के बराबर भी आपकी पूरी बॉडी में से अगर एक बाल के बराबर भी आपका बदन ऐसा रह गया जहां पर पानी ना पहुंचा हो तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। पानी पहुंचने से अगर बाल के बराबर भी कोई जगह रह गई आपके बदन पर तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा, चाहे आप समंदर में ही क्यों ना नहा लें, ठीक है। तो जब आपका गुस्ल नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी, ठीक है। आप चाहे कितनी नमाजें पढ़ें, आपकी नमाज नहीं होगी, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो ये आपकी समझ में आ गया। हाँ, अगर आपने मेहंदी लगाई है तो मेहंदी जो है पानी को नहीं रोकती है। मेहंदी आपने लगाई है, पानी में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई परत वगैरह नहीं जमती है। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें वो होती हैं जिन्हें नेल पॉलिश लगाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के हाथ पर नाखून पॉलिश लगा हुआ है, नील पेंट लगा हुआ है, अचानक उसका इंतकाल हो गया। जब अचानक इंतकाल हुआ तो अब ये मसला आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें इसमें गलती कर देती हैं और मैयत को ऐसे ही दफन कर देती हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ और उसके नाखूनों पर नील पेंट लगा हुआ है, नाखून पॉलिश लगा हुआ है, और वो नाखून पॉलिश वो वाला है जिससे कि नाखून के अंदर तक पानी नहीं पहुंच सकता है, तो फिर उस घर की औरतों को या जो गस्साला है गुस्ल देने के लिए मैयत को आई है, उसे चाहिए कि पहले वो रिमूवर वगैरह से, नील पेंट वाला जो रिमूवर आता है उसके जरिए से नाखून पॉलिश को हटा दे, या फिर किसी और तरीके से मैयत के नाखूनों से उस नाखून पॉलिश को हटाया जाए, फिर उसके बाद मैयत को गुस्ल दिया जाए। अगर नाखून पॉलिश लगा हुआ है और ऐसे ही गुस्ल दे दिया मैयत को, औरत को, तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा, आप उसे फिर नापाक ही इसी तरीके से ऐसे ही जो है दफन कर देंगे। तो इस मसले को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे इस्लामी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर की औरतों को भी बताएं, ताकि कोई मसला ऐसा सामने आ जाए औरतों के तो वो इस पर ध्यान से इस काम को कर सके। और हमारी इस्लामी बहनें दिख रही हैं तो वो भी इस चीज पर नजर रखें और ऐसा नील पॉलिश लगाने से एहतियात रखें और परहेज करें। अब ये मसला हो गया। अब आइएगा, बहुत सारी औरतें लिपस्टिक लगाती हैं। क्या लगाती हैं? लिपस्टिक। जब औरतें लिपस्टिक लगाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी औरतों का जो लिपस्टिक होता है ना, तो वो बड़ा गंदा होता है। लिपस्टिक के अंदर अक्सर लोगों का ये मुहक्किकीन की ये तहकीक है कि लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी इस्तेमाल की गई होती है, यानी सुअर की चर्बी को उसके अंदर डाला गया होता है, जिसकी वजह से वो लिपस्टिक का लगाना नाजायज हो जाता है, हराम हो जाता है। तो अगर ऐसी लिपस्टिक है जिसके अंदर खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया हो तो मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, ऐसी लिपस्टिक लगाने से आप परहेज करें। ऐसी लिपस्टिक मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, उसके बाद फिर वो शादी में, वलीमे में और घर में खाना वगैरह खाती हैं। अब अंदाजा लगाइएगा, जब आप लिपस्टिक लगा करके शादी में खाना खाने के लिए जा रही हैं तो जो लुकमा है वो आप मुंह में रखेंगी तो उसके जरिए से वो खिंजीर की जो चर्बी का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है लिपस्टिक के जरिए से वो आपके पेट में जाएगी। जब पेट में जाएगी, अब जब मान लीजिएगा कोई औरत हमल से है, प्रेग्नेंट है और बच्चे की पैदाइश होने वाली है, अब बताइएगा उससे लिपस्टिक लगाने से जो चर्बी खिंजीर की उसके अंदर है और वो पेट के अंदर जा रही है लुकमे के जरिए से, तो बच्चे पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब आप खुद ही सोच लीजिएगा। जब औरत नेक होती है, परहेजगार होती है, मुत्तकी होती है, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने वाली होती है, तो फिर बच्चे भी अल्लाह के वली पैदा हुआ करते हैं। ठीक है। फिर बाद में हम कहते हैं यार हमारी औलाद बड़ी हरामी है, हमारी औलाद बड़ी शैतान है, हमारा कहना नहीं मानती है। तो देखिए कि बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। ठीक है। माँ बाप जितने नेक होते हैं, बच्चा पेट में होता है, औरत जितनी नेकी के काम करती है, बच्चा उतना ही अच्छा और नेक पैदा होता है। ठीक है। शैतानी असरात उस बच्चे के अंदर फिर नहीं होते हैं।
اب دوسرا مسئلہ, پاؤں میں بچھیا بہت ساری عورتیں پہنتی ہیں یا چھلے وغیرہ پہنتی ہیں. دیکھیے گا, سنگار کرنے سے منع نہیں کیا ہے, اور شریعت میں عورت شرعی اعتبار سے سنگار کر سکتی ہے, کوئی بھی حرج نہیں ہے, اور زیور پہننا بالکل جائز ہے, چاہے وہ کوئی عورت ہو یا لڑکی ہو. تو دیکھیے گا, پاؤں میں جو بچھیا پہنتی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت ساری عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں اور جب غسل کرتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے چھلا وغیرہ یا انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوتی ہیں, پیر میں بچھیا وغیرہ پہنے ہوتی ہیں, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے, پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اسلامی ماں بہنوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ غسل کریں یا وضو وغیرہ کریں تو ان کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہلا لیں, اس طریقے سے ہلا لیں, آگے پیچھے کر لیں, جس سے کہ پانی اس کے اندر پہنچ جائے. پیر میں پہنی ہے اس کو بھی ہلا لیں, اور اگر انگلیوں میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو بھی ہلا کر کے پانی پہنچا لیں, جس سے کہ مطلب پاکی اچھے سے حاصل ہو جائے اور ناپاک نہ رہیں. اور بچھیا کا پہننا بالکل جائز اور درست ہے, اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے, کوئی بھی عورت پہن سکتی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے, لاسٹ بات میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, سندور. دیکھیے گا, سنگار کرنا اور میک اپ وغیرہ کرنا بالکل جائز ہے. جو شرعی اعتبار سے جن چیزوں کا لگانا وغیرہ جائز ہے, اس اعتبار سے آپ سنگار اور میک اپ وغیرہ کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو سندور ہے, بہت ساری عورتیں اپنے بالوں میں, مانگ میں سندور بھرتی ہیں. مسلم عورتوں کے اندر, لڑکیوں کے اندر بھی یہ رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب کوئی بیاہ شادی کا موقع آتا ہے تو وہ سندور لگا لیتی ہیں. میری پیاری اسلامی ماں بہنوں, یہ سندور جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے, ان کا اپنا رواج ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی جس قوم سے مشابہت کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ سندور لگانا مسلمانوں کا شعار تو ہے نہیں, مسلموں کے لیے تو ہے نہیں, بلکہ کون لگاتا ہے؟ غیر مسلم عورتوں کا شعار ہے, غیر مسلم عورتیں اس کو لگاتی ہیں. اب جب ان کا یہ رواج ہے, ان کی یہ رسم ہے, اور غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے, اب غیر مسلم عورتوں کی طریقے کو آپ خود کر رہی ہیں, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے, انہی میں سے ہے. تو میری پیاری اسلامی ماں بہنوں, سندور آپ کو نہیں لگانا ہے. آپ سنگار کریے گا, جو جائز شریعت کے اعتبار سے جائز ہے وہ سنگار آپ کریں, میک اپ وغیرہ کریں, لیکن یہ سندور وغیرہ آپ بالکل بھی مت لگائیے گا. ایسا ناخن پالش مت لگائیے گا جس سے آپ کا وضو وغیرہ نہ ہو, غسل وغیرہ نہ ہو. جو چیزیں شریعت نے ناجائز کر رکھی ہیں, حرام کر رکی ہیں, تو ویڈیو پسند آیا ہو میرے عزیزوں تو اس ویڈیو کو دبا کر شیئر کرنا آگے, اور ہاں اپنے بھائی کو فالو بھی کر لینا, کیونکہ اچھے اور سچے پیغام آپ کو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ملتے رہیں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں اور ان باتوں پر مکمل دھیان دینا جو حضرت نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم. ہندوستان زندہ باد.